तायबू आप मेरी बस कर दो कशफ। तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि किसी बड़े के आगे इस तरह जबान नहीं चलाते? अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। कशफ, अस्सलाम वालेकुम तायबू। बैठो। क्या हुआ तायबू, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं देख रहा हूं कि मुनव्वर की तरबियत में कहां कमी रह गई जो तुम इस किस्म की हरकतें कर रही हो। वरना हमारे खून में तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि तुम लोगों को भड़काती फिरो। ये आप क्या कह रहे हैं तायबू, मैंने ऐसा क्या किया है? अब तुम इतनी नासमझ भी नहीं हो कि जो मैं कह रहा हूं वो तुम समझ ना सको। तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस घर में क्या हुआ है और क्यों हुआ है। सायरा के साथ जो मामला चल रहे हैं वो अपनी जगह। रजा की दूसरी शादी का सुन के मुझे भी गुस्सा आया, मुझे भी तकलीफ हुई, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम इसका सारा गुस्सा हमारे घर पे निकालो। ये हमारे बच्चों को क्यों आपस में लड़वाती हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आई? अब्दुल बारी को उसकी बड़ी बहन के खिलाफ भड़काते हुए। आपको गलत फहमी हुई है तायबू, मैंने अब्दुल बारी को किसी के खिलाफ नहीं भड़काया। वो तो झूठ मत बोलो कशफ। जब से तुम्हारी शादी हुई है मैं नोट कर रहा हूं कि अब्दुल बारी का रवैया बदलता जा रहा है। उसे पहले कभी अपनी बहनों के सामने चू करने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अब वो तुम्हारी वजह से उनके सामने खड़ा हो जाता है और सवाल करता है। ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हो रहा तायबू, ये शमीम बाजी। बस शमीम का नाम मत लो। जब से तुम्हारी शादी हुई है मैं महसूस कर रहा हूं कि तुमने उसके खिलाफ महाज खोल लिया है। हर मामले में शमीम को घसीट के ले आती हो। उसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसने सायरा की भलाई सोची, एक अच्छे घर में उसका रिश्ता कराया। लेकिन अगर उसके नसीब में ही दुख लिखा हुआ है तो इसमें शमीम का क्या कसूर है? खबरदार, जो आइंदा तुमने किसी मामले में भी शमीम का नाम लिया तो समझे? तायबू आप मेरी बस कर दो कशफ। तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि किसी बड़े के आगे इस तरह जबान नहीं चलाते?